हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होते हैं, श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं और श्वसन तंत्र के अंग के कार्य क्या क्या होते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। तो पहले जानेंगे श्वसन तंत्र क्या होता है। जीवित प्राणियों द्वारा बाहर की वायु ग्रहण करना तथा पुनः वायु को छोड़ना श्वसन क्रिया कहलाता है। गैसों का आदान प्रदान करने या कराने वाले इस कार्य में सहायता करने वाले अंगों को हम श्वसन अंग कहते हैं। वायु को आदान प्रदान करने वाले जो अंग होते हैं उसको हम श्वसन अंग कहते हैं। यह सब श्वसन अंग जो सम्मिलित रूप से श्वसन के लिए कार्य करते हैं वह श्वसन तंत्र कहलाते हैं। और श्वसन क्रिया जानेंगे। श्वसन क्रिया में उच्छ्वास व प्रश्वास दो क्रियाएं हैं। उच्छ्वास या प्रश्वसन। इस क्रिया के अंतर्गत नाक द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण की जाती है जो कार्बोहाइड्रेट व वसा को जलाकर शरीर में गर्मी एवं ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता करती है। जब डायफ्राम पेशियों में संकुचन होता है, जब डायफ्राम पेशियों सिकुड़ता है तो डायफ्राम की ऊंचाई कम हो जाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप वक्षस्थल का आयतन बढ़ जाता है। डायफ्राम के संकुचन के साथ ही साथ पसलियों को जोड़ने वाली पेशियां में भी संकुचन होता है, जिसके कारण पेशियां ऊपर की ओर उठती और दाएं बाएं की ओर फैल जाती हैं, जिसके कारण फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और वायु तीव्र गति से फेफड़ों की अंदर प्रवेश करती है। इसी क्रिया को उच्छ्वास या प्रश्वसन क्रिया कहते हैं। दूसरा क्रिया देखेंगे आप, प्रश्वास या निश्वसन। इस क्रिया द्वारा शरीर में व्यर्थ पदार्थ के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकाली जाती है। फेफड़े संकुचित होकर वायु को बाहर की ओर धकेलते हैं। यही क्रिया निश्वसन या प्रश्वास कहलाती है। श्वसन में सहायता प्रदान करने वाली मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं और इसका कार्य स्वयं ही होता रहता है। यह प्राय स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहते हैं। ये 24 घंटा अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे में नाक, गला, श्वास नली, फेफड़े, ये अपना कार्य 24 घंटा करते रहते हैं। श्वसन तंत्र के अंग जानेंगे। श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। पहला देखेंगे नाक। श्वास लेने पर सर्वप्रथम वायु नाक में प्रवेश करती है। नाक के दोनों सूर वायु को ग्रहण करते हैं। अंदर से नाक एक पर्दे द्वारा दो भाग में विभाजित होती है। नाक का प्रत्येक भाग नासिका रंध्र कहलाता है। हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल के कणों को नाक के भीतर जाने से रोकते हैं। नासा गुहा के नीचे की ओर एक अस्थि होती है जिससे नाक और मुंह अलग अलग हो रहते हैं। नासा गुहा के अंदर पतली अस्थियों की सुरंगें भी होती जिसमें श्लेष्मिक परत चढ़ी होती हैं, जिससे लाइजोजाइम नामक कीटाणुनाशक पदार्थ वाला श्लेष्म निकलता है। यह तरल पदार्थ कीटाणु को अंदर जाने से रोकते हैं और चिपकाकर बाहर निकालते हैं। हम जानेंगे मुख। यह मुख श्वसन अंग नहीं है, बल्कि जब नाक बंद हो जाती है तब कुछ समय के लिए इसके द्वारा श्वसन क्रिया होने लगती है।
मुख से सांस तो नहीं लेना चाहिए। मुख से सांस लेने से जो कीटाणु होते हैं वह अंदर की ओर चले जाते हैं। अब तीसरा गला देखेंगे। नासा थोड़ी आगे जाकर एक नली का रूप ले लेती है और ग्रसनी में खुलती है। श्वास नली एवं ग्रास नली दोनों के प्रवेश द्वार गले में ही होते हैं। स्वर यंत्र, यह एक चौड़े खीप के समान होता है और कंठ से घाटी द्वारा संबंधित रहता है। पांचवा, श्वास नली, यह स्वर यंत्र से जुड़ी रहती है। यह 12 से 15 सेमी लंबी तथा 2 से 3 सेमी चौड़ी सी के आकार के उपस्थित के छल्लों से निर्मित होती हैं। यह छल्ले अत्यंत लचीले होते हैं तथा वायु के आगमन के लिए सदैव खुले रहते हैं। अब फेफड़ा जानेंगे। वक्ष गुहा की छाती की हड्डी के दोनों ओर एक एक फेफड़ा स्थित होता है।